तीसरा पहलू जो है ध्यान योग का वो है स्मृति अर्थात माइंडफुलनेस। कई बार आपका शरीर स्वस्थ है, आप ध्यान में बैठे हैं, आपने स्पष्टता भी बनाई है, परंतु वो स्पष्टता बार बार आपके मन से जा रही है, आपका मन कहीं और भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, क्योंकि आपने स्मृति को खो दिया है। कदचिदे श्रुतम पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कदचित् ज्ञान सम्मोहो प्रणष्टस्थे धनंजय। भगवान कृष्ण बोलते हैं, धनंजय क्या तुमने एकाग्रता से मेरी बात सुनी? ये पहला मूल शब्द है ध्यान का, एकाग्रता। क्या तुमने एकाग्रता से मेरी बात सुनी? जो एकाग्रता से मेरी बात सुनी तो तुम्हारा ध्यान, तो तुम्हारा मोह, मूढ़ता तो निश्चित रूप से नष्ट होगी। यदि तुमने सुनी तो तुम्हारा मोह रह जाए तो संभव नहीं, क्योंकि मेरा दिया हुआ ज्ञान जो है प्रकाश है, भगवान बोलते हैं, और प्रकाश में अंधकार नहीं स्थित हो सकता। तो अर्जुन क्या उत्तर देते हैं? नष्ट मोह, प्रभु मेरा मोह जो है नष्ट हो गया है। स्मृतिर्लब्धा, इसलिए नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मुझे माइंडफुलनेस वापस आ गई है, मुझे स्मरण हो गया है कि मुझे क्या करना है, मैं भूल गया था। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तो प्रसादाद मया अच्युता। हे अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से यह संभव हुआ है। मैं तो भटका हुआ था, अब सही रास्ते पर आ गया हूं। स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मैं निश्चित रूप से आपके श्री चरणों में समर्पित हूं, जैसा आप कहेंगे अर्जुन वैसा ही करेगा, काम खत्म। तो स्मृति जो है, एकाग्रता के बिना स्मृति नहीं हो सकती, स्मृति के बिना एकाग्रता नहीं हो सकती। हम बोलते हैं मैं भूल गया था। हम ध्यान लगाने को बैठे हैं, ध्यान लगाते हुए हम बहुत सुंदर ध्यान लगा रहे हैं और ना जाने बीच में केला आ गया कहीं से। आप तो ध्यान लगा रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं फलों के बारे में, खाने के बारे में, कुछ के बारे में, इतना बड़ा केला आ गया आपके सामने। आप कहते नहीं मैं तो ध्यान लगा रहा हूँ, जाओ। अगर तो भेज दिया केले को तो अकेले रह जाओगे, केला चला जाएगा। जो नहीं भेजा केले को तो सीधा आप फलों की दुकान पे पहुंच जाओगे, और फिर आपको याद आएगी वो घटना जब उसने आपको महंगे लगा दिए थे केले, और फिर आपको वो घटना याद आएगी उसने 1 दर्जन देके 2 बीच में गले हुए डाल दिए। फिर वो घटना याद आएगी जब उसने आपको नोट जो है पुराना दे दिया था, आगे पेट्रोल पंप पे वो चला नहीं था, कितनी दिक्कत आ गई थी। और उससे आप पहुंचोगे एटीएम पे, निकाले थे, पिन नंबर गलत डाल दिया था, एक बार इतना कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार एटीएम चल नहीं रहा था, फिर एक बार जब पैसे निकाले तो बैलेंस देखा बड़ा कम, ये क्या, मैं तो इतना खर्च भी नहीं करता, कितनी महंगाई होगी आजकल, महीने 1 तारीख को कमाता हूँ, 7 तारीख को तनख्वाह खत्म होने वाली होती है, क्या क्या सरकार टैक्स इतना ले रही है, ये पॉलिटिशियन लूटे जा रहे हैं। फिर आपकी चिंता जो है कहीं और ही पहुंच गई। इतने में आपको लगता है 10 मिनट हो गए, उठ के फटाफट काम पे जाना, नहीं मेरा जो खड़ूस बॉस है वो बोलेगा फिर लेट हो गए तुम आज। तो वही मनुष्य को एक चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि जब केला आया उस समय उसको नजरअंदाज नहीं कर पाए। मन की गति है, कहीं से कोई भी विचार आ सकता है, किसी भी समय विचारों से नहीं घबराना चाहिए। गलत से गलत, अनैतिक से अनैतिक, नीच से नीच, निम्न से निम्न विचार आ सकता है किसी के मन में कभी भी, और आता भी है, उससे नहीं घबराना चाहिए। विचार के साथ किया क्या जा रहा है, सारी चीज उस पर निर्भर करती है। तो विचार तो कहीं से भी आ सकता है। जिस विचार पर हमने कार्य करना शुरू कर दिया वो फिर कर्म बन जाता है, और फल हमेशा कर्म का होता है, विचार का नहीं। कर्म चाहे जैसे बोला जाता है मन से जो कर्म किया जाता है, विचार आना कर्म नहीं है, विचार पर चिंतन करना मानसिक कर्म है। एक विचार आया कुछ भी, हमने उस पर अपने बड़े बड़े महल बनाने शुरू कर दिए, तो वो विचार एक मानसिक कर्म हो गया, वो चिंतन है। विचार अपने आप में चिंतन नहीं है, वो कर्म नहीं है। वाणी से जो कर्म करेंगे, इंद्रियों से जो कर्म करेंगे, फल केवल कर्म का होगा। यदि कर्म में नहीं उसको तब्दील होने देंगे तो वो विचार आपको दुख नहीं दे सकता, वो विचार आपको अपनी स्थिति से हिला नहीं सकता। तो स्मृति जो है तीसरी महत्वपूर्ण
चीज़ है कि जब ध्यान लगाने बैठो 5-7 मिनट तो अच्छा लग जाएगा, उस समय यदि ना लगे तो अपने आप को स्मरण कराओ कि मुझे तो ध्यान लगाना था, मेरा मन इधर हो गया, परंतु मैं तो अपने आप को ध्यान लगाने के लिए यहाँ बैठा था, इसलिए अपने मन को वापस खींच के ध्यान में स्थित